अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुलजार्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड टर्म एसबीए के सिलेबस की, जो कि 2024 और 2025 का एसबीए दिसंबर में कंडक्ट होने जा रहा है। आजकल स्मो की छुट्टियां हैं, लेकिन इन छुट्टियों के फ़ौरन बाद दिसंबर में इंशाल्लाह ये सेकंड टर्म का पेपर ज़रूर लिया जाएगा। और इसके मुताबिक पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को तैयारी करवाएं। ये मेरे पास 3 क्लास से लेके 8 क्लास तक का सिलेबस है, जो कि एसबीए के सिलेबस के मुताबिक सेकंड टर्म में जो इसमें आएगा, ये मैं पेज नंबर बताऊंगी और चैप्टर नंबर बताऊंगी। वालिदैन को चाहिए कि ये नोट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्लास 3 का सिलेबस है। इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 से यूनिट नंबर 7 तक है, यानी कि यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। और इसकी रिव्यू 1 एक्सरसाइज इनमें आती है, वो भी इसमें शामिल है, जो कि पेज नंबर 20 से लेके पेज नंबर 74 तक बनती है। और क्लास 3 का मैथ का यूनिट नंबर 4 एंड 5 है, जो कि 88 पेज नंबर से 130 पेज नंबर तक बनता है। और उर्दू का सिलेबस है चैप्टर नंबर 17, यानी 10 से लेके 17 तक है। और ये पेज नंबर बनता है 66 से 121 तक, यानी कि ये इतने पेजेस पर ये मुश्तमिल है। जो कहानी नंबर 10 है, 10 से 17 तक। और जनरल नॉलेज का यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 है। और इसमें 19 पेज नंबर से लेके 55 पेज नंबर तक है। इस्लामियात का यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5 है, जो कि पेज नंबर 28 से 50 तक है। और इसी में से सेकंड टर्म का जो सिलेबस है, इसी में से दिसंबर टेस्ट आएंगे, जो एसबीए के पेपर होंगे। और इसके अलावा जो फर्स्ट टर्म का पेपर आप बच्चे दे चुके हैं, उसमें से भी आ सकता है कोई एक आध सवाल उसमें आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएंगे, ज़्यादातर इसी सिलेबस में से आएगा पेपर में। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। नेक्स्ट क्लास है 4, और 4 क्लास के सिलेबस में शामिल है, इनके सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, मैथ, उर्दू, जनरल साइंस या जनरल नॉलेज, और इस्लामियात और सोशल स्टडीज़। ये बनते हैं 6 टोटल सब्जेक्ट। और इसमें सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का यूनिट नंबर 5, 6, 7 एंड 8 है। और इसमें रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 भी आती है। और रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 जो है पहले टर्म में गुजर चुकी है। ये पेज नंबर 45 से पेज नंबर 90 तक है। मैथ का पेपर है। मैथ का पेपर आएगा यूनिट नंबर 4 एंड 5 में से, जो कि पेज नंबर 70 से पेज नंबर 128 तक बनता है। और उर्दू का पेपर आएगा पेज नंबर 64 से लेके 121 पेज नंबर तक है। और कहानी नंबर ये 11 से लेके 18 तक बनती है। इसमें कहानी भी आएगी और नज़म भी आएगी। और साइंस का पेपर या जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो यूनिट नंबर 3 से 6 तक है। और पेज नंबर ये बनता है 32 से 73 तक। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके ये बात पूछ सकते हैं। इस्लामियात का पेपर आएगा यूनिट नंबर 4 एंड 5 में से, जो कि पेज नंबर 64, पेज नंबर 46 और 63 तक है ये। सोशल स्टडीज़ का पेपर होगा यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5 में से, यानी कि 3 चैप्टर में से। और ये होगा पेज नंबर 27 से 61 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास नंबर 5 की। क्लास 5 की बात करें तो क्लास 5 में आएगा ये सिलेबस, जो कि इंग्लिश का होगा यूनिट नंबर 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9, पेज नंबर 45 से लेके पेज नंबर 93 तक। और मैथ का यूनिट नंबर 6 से लेके यूनिट नंबर 7, यानी कि इसमें 2 चैप्टर आएंगे मैथ में से। और ये है पेज नंबर 107 से 144 तक। उर्दू का पेपर आएगा कहानी नंबर 10 से लेके कहानी नंबर 18 तक। और इसमें जो नज़म आती है वो भी इसमें शामिल है, फुल एक्सरसाइज इसमें शामिल है, और कहानी भी मुकम्मल शामिल है।
और इसमें से ये सलीस उर्दू भी आएगा, कहानी अपने पास से बनाने के लिए भी आएगी। और 64 पेज नंबर से लेके 119 तक ये पेज नंबर है। और साइंस का है यूनिट नंबर 3, 4, 5 एंड 6। और ये यूनिट बनते हैं 3, 4, 5, 6, ये 4 यूनिट बनते हैं जो कि पेज नंबर 28 से 77 तक है। इस्लामियात का यूनिट नंबर 4 एंड 5 है, 2 यूनिट हैं और ये 53 पेज से लेके 70 तक है। सोशल स्टडीज़ का यानी कि मुतालिया पाकिस्तान या मशरती उलूम का जो है वो यूनिट नंबर 4 एंड 5 है, 33 पेज नंबर से 51 पेज नंबर तक है और इसी में से ये पेपर में आएगा। अभी हम बात करते हैं क्लास नंबर 6 की। क्लास 6 में है अगर आप, तो क्लास 6 का सिलेबस, पहले तो इसके हम बात करते हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं। तो इसमें ये तमाम सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, इस्लामियात, एसएसटी या सोशल स्टडीज़ इसकी नहीं होती, बल्कि इसकी जगह पे ज्योग्राफिया एंड हिस्ट्री होती है। और ज्योग्राफिया और हिस्ट्री का इकट्ठा ही पेपर आता है। कंप्यूटर साइंस है और इसमें एथिक्स का पेपर आएगा, अल कुरान के अल्टरनेट। अगर आप अल कुरान के स्टूडेंट हैं, मुसलमान हैं, तो अल कुरान का आएगा यानी कि TQM का आएगा। अगर आप अल कुरान के नहीं हैं तो फिर एथिक्स का आएगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 to 9 यानी कि 7, 8 एंड 9 3 यूनिट्स होंगे और इसमें रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 भी शामिल है जो कि पेज नंबर 68 से लेके पेज नंबर 100 तक बनता है। और मैथ का डोमेन वाला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 4 तक। चैप्टर 2, 3 एंड 4 3 चैप्टर होंगे इसमें, 69 पेज नंबर से 130 पेज नंबर तक होगा। और उर्दू का पेपर आएगा कहानी नंबर 9 से लेके कहानी नंबर 16 तक और ये 57 पेज से लेके 109 तक होगा। इसमें मोस्टली स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि हमें उर्दू बे के लिए कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। तो जो आपकी एक्सरसाइज में उर्दू बे साथ में शामिल है उसी में से उर्दू बे के बारे में पूछा जाएगा पेपर में। साइंस का पेपर है, पेपर आएगा यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 से, जो कि पेज नंबर 59 से लेके पेज नंबर 117 तक है। इस्लामियात का पेपर आएगा यूनिट नंबर 4 एंड 5 से, यानी कि 2 यूनिट हैं इसमें और ये 52 से लेके 73 पेज नंबर तक बनता है। और सोशल स्टडी 6 क्लास में नहीं होती, बल्कि इसकी जगह पे ज्योग्राफिया एंड हिस्ट्री होती है। तो ज्योग्राफिया का ये एक ही पेपर होगा इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के। यूनिट नंबर 4 एंड 5 ज्योग्राफिया का होगा और यूनिट नंबर 2 एंड 3 हिस्ट्री का होगा। ज्योग्राफिया का पेज नंबर 46 से 62 तक है और हिस्ट्री का पेपर 38 से 78 तक है। कंप्यूटर साइंस का पेपर यूनिट नंबर 4 एंड 6 है, 4, 5 एंड 6 है। इसमें 3 चैप्टर आएंगे, 4, 5 एंड 6। 4 में से आपका फर्स्ट टर्म में भी आया था और अभी फिर आएगा इसमें से। 53 पेज नंबर से लेके 87 पेज नंबर तक है। और अल कुरान का पेपर यूनिट नंबर 8 से लेके 14 तक है। ये 35 पेज नंबर से 65 तक बनता है। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो नॉन मुस्लिम के लिए एथिक्स का पेपर जो आएगा वो पेज यूनिट नंबर 3 एंड 4 आएगा, 2 यूनिट नंबर इसमें आएंगे। अभी हम बात करते हैं, अगर हम बात करें 7th क्लास के सिलेबस की, तो 7th क्लास का सिलेबस में भी उतनी ही बुक्स शामिल हैं। इसमें साथ होम इकोनॉमिक्स का पेपर भी आएगा। अगर आपने होम इकोनॉमिक्स पढ़ी है या फिर इसकी जगह पे कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि उसमें भी ऑप्शनल ही, डेटशीट में भी ऑप्शनल ही आता है और कुछ स्कूल इसका लेते हैं। अगर आपका भी कोई और सब्जेक्ट है तो उसके बारे में आप कमेंट करें ताकि उसका भी सिलेबस आपको बताया जाए। और इसका 7th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर आएगा वो यूनिट नंबर 7 से 8 से और 9 से आएगा। 3 यूनिट नंबर इसमें होंगे और इसमें रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। इसमें रिव्यू एक्सरसाइज हैं और ये पेज नंबर 59 से 91 तक है।
इसमें इंग्लिश बी का पेपर जो आएगा वो भी इन्हीं आपकी एक्सरसाइज के एंड पे जो गिवन क्वेश्चन है या जो डेफिनेशंस बताई गई हैं या आपकी जो चैप्टर्स के अंदर डेफिनेशन बताई गई हैं जिन भी टॉपिक्स की, उन्हीं में से पेपर आएगा। फर्ज करें अगर लेटर है या एप्लीकेशन है कोई आपके इन चैप्टर्स में से, तो उनमें से ज़रूर आएगी। अगर कोई स्टोरी है या ऐसे है तो वो आएगा पेपर में। और मैथ की अगर बात करें तो मैथ का चैप्टर नंबर 2, 3 ये 2 चैप्टर हैं 94 से लेके 140 तक। और उर्दू की बात करें तो उर्दू की कहानी नंबर 8 से लेके कहानी नंबर 15 तक है और इसमें नज़में भी शामिल हैं। और ये 48 से लेके 108 तक पेज नंबर है। साइंस का पेपर जो है यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 से आएगा और ये पेज नंबर 54 से लेके 118 तक है। इस्लामियात का पेपर यूनिट नंबर 4 एंड 5 से आएगा जो कि पेज नंबर 66 से पेज नंबर 95 तक है। और सोशल स्टडी का पेपर 7th क्लास का भी नहीं होता, बल्कि इसकी जगह पे ज्योग्राफिया एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट हैं। ये 2 सब्जेक्ट हैं और इनका एक इकट्ठा ही पेपर होता है। और ये यूनिट नंबर 4 एंड 5 ज्योग्राफी का होगा जो कि पेज नंबर 43 से 71 तक है। और हिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 एंड 5 होगा जो कि 56 से लेके 84 पेज नंबर तक है। कंप्यूटर साइंस का पेपर यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6 में से आएगा जो कि पेज नंबर 57 से लेके 96 तक है। और अल कुरान का पेपर जो है वो यूनिट नंबर 8 से यूनिट नंबर 24 में से आएगा जो कि 39 पेज नंबर से स्टार्ट होके 112 तक जाएगा। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो यूनिट नंबर 4 में से आपका एथिक्स का पेपर आएगा। क्लास 8 के सिलेबस में इंग्लिश का यूनिट नंबर 7, 8 एंड 9 है और इसमें रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है जो कि 68 से लेके 95 तक है। और जो मैथ का पेपर है वो यूनिट नंबर 2 एंड 3 है जो कि 88 से लेके 154 तक है। उर्दू का पेपर कहानी नंबर 9 से लेके कहानी नंबर 17 तक है और इसमें नज़में वगैरह भी शामिल हैं। इंग्लिश का और उर्दू का पेपर इंग्लिश बी और उर्दू बे का पेपर जो है वो आपकी एक्सरसाइज के एंड पे दिए गए सवालात हैं। जितने भी बे में से पूछे गए सवालात हैं वो सारे ही इसमें आएंगे। इसके लिए आपने अलग से कोई बुक नहीं खरीदनी, या अगर आपने खरीदी भी है लेकिन जो भी आपके पास बुक है जो पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से जारी की गई है उसी में से जो एंड पे दिया गया है वो पेपर में आएगा। और ये उर्दू का पेज नंबर 52 से लेके 107 तक है। साइंस का यूनिट नंबर 7, 8, 9 एंड 10 है और ये पेज नंबर 76 से लेके 130 तक है। इस्लामियात का पेपर यूनिट नंबर 4, 5 है जो कि 47 से लेके 63 तक है। और इसका भी सोशल स्टडी नहीं होता 6, 7, 8 का, इसकी जगह पे जोग्राफिया एंड हिस्ट्री होती है। ये एक ही दोनों को मिला के पेपर होता है। यूनिट नंबर 3, 4 है जोग्राफिया का जो कि 31 से लेके 55 तक है। और हिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 से यूनिट नंबर 4 है, यानी कि 2 चैप्टर हैं इसमें और ये 28 से लेके 67 तक है। और कंप्यूटर साइंस का पेपर है यूनिट नंबर 5, 6 एंड 7, यानी कि 3 यूनिट हैं इसमें और ये पेज नंबर 50 से लेके 102 तक है। और अल कुरान का पेपर यूनिट नंबर 11 से यूनिट नंबर 20 तक है और 70 पेज नंबर जो है वो 78 से 130 है। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो एथिक्स का पेपर आपका आएगा यूनिट नंबर 3 एंड 4 से। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दे चुके हैं उसमें से भी कुछ सवालात आपके पूछे जा सकते हैं। आपने उसके लिए भी मेंटली तौर पर रेडी रहना है। और फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों के सिलेबस में साथ में फाइनल टर्म जो आएगा वो इन दोनों में से और साथ में थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें से भी पूछा जाएगा, यानी कि वो फुल बुक का पेपर होगा। और इसके लिए आप तैयारी कर लें। आपको जो छुट्टियां हैं इनको ज़ाया मत करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।